दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस क्लास के अंदर जो कालीबंगा सभ्यता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं इस क्लास के अंदर आपको कंप्लीट कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा दूंगा। आप चाहे राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, रीट दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, पटवार, ग्राम सेवक, आरएस, एसआई, एलडीसी, आरओ, कोई सा भी राजस्थान का आप एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर ये टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन 101% आपको मिल जाएगा। मेरी टोटल क्लासों में ऐसा ही सिस्टम होता है, गागर में सागर भरता हूँ, ठीक है। और आपको अगर मैं एक चीज बता देता हूँ, मेरे कहने पर आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब किए भी नहीं, आप इस चैनल के अंदर जाइए और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट पड़ा है उसको आप जरूर देखिए। जब आप उस कंटेंट को देखोगे तो पाओगे कि सारे, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान पॉलिटी, प्रत्येक सब्जेक्ट के पिछले 12 महीने करंट अफेयर ले लो, फ्लैगशिप योजनाएं ले लो, बजट ले लो, प्रत्येक टॉपिक का एक अलग से वीडियो मिलेगा जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स के अंदर सारे डाटा आपको एक जगह मिल जाएंगे जिनको आप इजीली याद कर सकते हो क्लासेस देख के। और ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपसे वापस एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ तो आप मुझे थोड़ा अप्रिशिएट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करें। चलिए बिना किसी देरी के आज अपन क्लास को शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? जो ये कालीबंगा है वो कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। सिंधी एक पंजाबी की उपबोली है, तो आपको ध्यान रखना है कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली रंग की चूड़ियां। कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा कितनी प्राचीन मानी जाती है? एक बात है कि ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़ा संशय रहता है बच्चों को, क्या क्या सही करे क्या नहीं करे। कहीं गाइड में अलग लिखा होता है, एनसीईआरटी में अलग लिखा होता है, आरबीएसई बोर्ड की जो किताबें उनमें अलग लिखा होता है। तो जो कालीबंगा सभ्यता है वो कितनी प्राचीन है? इसके साक्ष्य 6000 वर्ष प्राचीन है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी है। और ये आरबीएसई की जो 10th की बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ, वहां से ये रेफरेंस लिया गया, तो आप वहां चेक कर सकते हो। कालीबंगा कितनी प्राचीन मानी जाती है? 6000 वर्ष पुरानी है कालीबंगा सभ्यता, जो आरबीएसई की 10th की बुक में लिखा हुआ है। ध्यान रखना, कालीबंगा कितनी प्राचीन है? 6000 वर्ष प्राचीन है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन अभी सीटी के अंदर भी पूछा था। तो कालीबंगा की जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी 1952 में, ठीक है। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी और 1952 में की थी। ध्यान रखना, कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में की थी, ठीक है। आगे चलते, आगे क्या है? कालीबंगा की सर्वप्रथम उत्खनन, जो कालीबंगा की खोज करने के बाद उसका सर्वप्रथम खोदना या उसका उत्खनन किसने शुरू किया था? तो ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर एमडी खर्रे ने 1961 और 62 के अंदर इसकी उत्खनन किया था, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी? 1952 में हुई थी और इसका उत्खनन हुआ था 1961-62 में। खोज तो अमलानंद घोष ने की थी और उत्खनन किया था, सर्वप्रथम उत्खनन किया था ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर और एमडी खर्रे ने। कालीबंगा की कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो कालीबंगा सभ्यता वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और घग्गर को प्राचीन में सरस्वती के नाम से जानते थे, वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। जो ऊपर अपना ये हनुमानगढ़ और गंगानगर है वहां ये बहती है और जब ज्यादा पानी होता है तो ये फोर्ट अब्बास तक जाती है, वरना ये हनुमानगढ़ में ही समाप्त या विलीन हो जाती है, ठीक है। तो कालीबंगा की कौन सी नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है और प्राचीन इसको सरस्वती नदी के नाम से जानते थे। कालीबंगा से कितने स्तर सामने आए? कालीबंगा से आज तक कितने स्तर सामने आए? तो कालीबंगा से आज तक 5 स्तर सामने आए। कितने स्तर? 5 स्तर सामने आए कालीबंगा से। और कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे अवशिष्ट है। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र अर्थात मस्तिष्क शोध यानी हाइड्रोस्पोलिस बोलते हैं, यानी शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन बोलते हैं हिंदी में, ऑपरेशन इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं और हिंदी में शल्य चिकित्सा बोलते हैं। उसके प्रमाण किस सभ्यता में मिले? तो कालीबंगा के अंदर मिले थे। कालीबंगा के अंदर एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले थे अर्थात मस्तिष्क शोध यानी शल्य चिकित्सा के प्रमाण किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिले थे? तो कालीबंगा सभ्यता में मिले थे। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से जुते हुए खेत के अवशेष हुए एक साथ 2 फसल, संभवतः 2 फसलें कौन कौन सी थी? एक गेहूं और एक जौ उगाने के साक्ष्य मिले थे, तो वो भी कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। कालीबंगा सभ्यता से राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है जिससे जुते हुए खेत के अवशेष मिले थे और एक साथ 2 फसलें यानी संभवतः एक गेहूं हो सकता है, एक जौ हो सकता है, उनके उगाने के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता में मिले। आपको याद रखना है वे सभ्यता स्थल जिसमें प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कौन सी सभ्यता स्थल है जिसमें प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले? तो कालीबंगा। जो कालीबंगा सभ्यता है उस पर प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आगे चलते हैं। कालीबंगा को किन परमाणुओं के कारण दीनहीन बस्ती व गरीबों की बस्ती कहा गया है? कालीबंगा के कौन से परमाणु वहां पर मिले जिसके कारण उनको दीनहीन बस्ती व गरीबों की बस्ती कहा गया है? पहली बात तो आपको यही चीज याद रखनी है, क्वेश्चन ही याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती व गरीबों की बस्ती कहा गया था, ठीक है। तो किसकी वजह से किया गया था? तो
प्राक हड़प्पा कालीन जो मकान है उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग होने के कारण इसको दीनहीन बस्ती व गरीबों की बस्ती कहा गया था। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष कहाँ मिले, तो वो भी कालीबंगा सभ्यता में मिले थे। तो कालीबंगा सभ्यता में विश्व के सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष मिले थे। ठीक है, लकड़ी से नालियां बनाई गई थी कालीबंगा सभ्यता में। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले थे, भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा में ही मिले थे। तो विश्व प्रथम जो लकड़ी की नाली के अवशेष है वो भी कालीबंगा में मिले थे, और विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी कहीं मिले थे, तो वो मिले थे कालीबंगा के अंदर। अगला क्या है, अगला है कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा। जो कालीबंगा है उसको हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा था, तो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा था। और दशरथ शर्मा के बारे में एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा, इन खुद के 3 रानियां थी। ठीक है, तो राजा दशरथ के 3 ही रानियां थी और राजा दशरथ ने ही कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, कालीबंगा से मिले प्रमुख अवशेष। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है कि खोजकर्ता कौन है, या पूछा जाता है उत्खननकर्ता कौन है, या उसके अंदर कोई विशेष चीज मिली हुई, जैसे लकड़ी की नालियां मिली थी, भूकंप के साक्ष्य मिले थे, ऐसी चीज पूछ ली। उसके अलावा आपसे अगर ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है कालीबंगा के अंदर कौन कौन से अवशेष मिले या कौन से अवशेष नहीं मिले। अब कौन से अवशेष नहीं मिले वो आपको जानकारी, अगर वो क्वेश्चन आपको सही करना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से अवशेष मिले वो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले थे कालीबंगा सभ्यता में, ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले थे, 7 आयताकार हवन कुंड मिले थे, और सामूहिक तंदूर के साक्ष्य मिलते हैं, यानी सामूहिक तंदूर की भट्टियां मिली थी, और 7 आयताकार हवन कुंड मिले थे। मुद्रा थी ना, उस पर व्याघ्र व महिला कुमार देवी का चित्र मिला था। हाथी दांत की कंगी मिली थी, हाथी दांत की कंगी मिली थी। एक पल्ली का दरवाजा मिला था, एक पल्ली का दरवाजा मतलब सिंगल डोर दरवाजा मिला था। ठीक है ना, जो आजकल वापस ट्रेंड में आ रहा है सिंगल डोर दरवाजा, वो कालीबंगा सभ्यता के अंदर था। तो एक पल्ली का दरवाजा यानी सिंगल डोर दरवाजा मिला था। तांबे की आक्रामक मुद्रा में वर्षभ मूर्ति मिली थी, तांबे की आक्रामक मुद्रा में वर्षभ मूर्ति मिली थी। ऊंट की अस्थियां मिली थी, ऊंट की अस्थियां कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिली थी। कलश समाधान के साक्ष्य मिले थे। स्वास्तिक चिन्ह मिला था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था। स्वास्तिक चिन्ह आप जानते हो, ऐसा जो चिन्ह बनता है उसको बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह मिला था कालीबंगा के अंदर। ठीक है, खिलौना गाड़ी व पहिया मिला था, खिलौना गाड़ी मिली थी, एक मतलब खिलौने टाइप की गाड़ी मिली थी, और एक पहिया मिला था। युगल समाधियां मिली थी, युगल समाधियों मतलब है जो साथ में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका की जो एक साथ समाधियां मिली थी उनको युगल समाधियां बोलते हैं। तो युगल समाधियों के अवशेष मिले थे, मंदिरों के अवशेष नहीं थे। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं थे। समकोण पर काटती सड़कें मिली थी, ऐसे काटती सड़कें मिली थी, समकोण पर काटती सड़कें मिली थी, जिनको ऑक्सफोर्ड या ग्रिड पद्धति बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड या ग्रिड पद्धति की सड़कें मिली थी। अलंकृत ईंटें मिली थी, यानी सजी सजी ईंटें मिली थी। मर्ण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की आकृति मिली थी, मर्ण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की आकृति मिली थी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। काली व सफेद रेखा वाले लाल रंग के बर्तन मिले थे, जो बर्तन मिले थे उन पर काले और सफेद रंग के कलाकृतियां की हुई थी, रेखाएं बनाई हुई थी। बेलनाकार मुहरे मिली थी, जो मुहरे मिली थी वो बेलनाकार आकृति की थी। मात्र देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली थी, मात्र देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली थी, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव था, जो जल निकास प्रणाली है वो स्पष्ट रूप से नहीं थी। लकड़ी की बलियां से बनी छत थी, जो छत थी वो लकड़ी की जो बलियां होती है उनसे बनी हुई छत थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, छत किसकी बनी थी, लकड़ी की बलियों की छत बनी हुई थी। तो ये थी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से अगर ये आपको फैक्ट याद है तो 101% आप क्वेश्चन को सही कर दोगे। इसमें से ही क्वेश्चन पड़ेगा। क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल वाला आइकन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं फिर किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।